नमस्ते छात्रों। कक्षा 8वीं हिंदी विषय पहली इकाई में पहली कविता जो पद्य के रूप में हमारे सामने है वह है हे मातृभूमि। इस कविता के कवि है राम प्रसाद बिस्मिल्ला। राम प्रसाद इनका उपनाम यह बिस्मिल्ला है और यह कविता हमारे भारत देश की मातृभूमि, जो हमारी मातृभूमि भारत देश है, इसका वर्णन इस कविता में कवि ने किया है। बहुत सुंदर तरीके से इस कविता का वर्णन किया है। आप लोगों ने अगर यह कविता एक सुंदर रूप से इस कविता को गाया है तो बहुत अच्छा, और अपनी वही में इसको लिख लेना है। देखो, पहली पंक्ति है। मैं पहले इस कविता के कवि जो राम प्रसाद बिस्मिल्ला है, इन्होंने इस कविता में क्या कहा है देखो। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्र सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी ने अपनी प्यारी जन्मभूमि के प्रति अपनी भक्ति भावना और प्रेम अभिव्यक्त किया है। कवि की कामना है कि वे सदा मातृभूमि की सेवा करते रहे और खुशी खुशी देश के लिए अपने प्राण निछावर कर दे। और इसी प्रकार इस जो मातृभूमि है उस मातृभूमि के ऊपर कवि हमसे पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में या पहले चरण जो है उसके बारे में देखेंगे अभी। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं, तेरी शरण में लाऊं। देखो अभी इस पंक्ति का अर्थ यहाँ पर हम लोग देखेंगे। कवि कहते हैं, हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना सिर झुका दूं, अपना सिर झुका दूं। मैं अपनी भक्ति रूप भेंट लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ। इसलिए कवि क्या कहते हैं, मैं तेरी शरण में आना चाहता हूँ। अगली पंक्ति में देखो कवि और क्या कहना चाहते हैं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे की तो तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं, तेरा ही नाम गाऊं। देखो, माथे पे तू हो चंदन, माँ मेरे मस्तक पर तुम्ही चंदन के समान विराजमान हो, तुम्ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो, और माँ मेरी जिह्वा पर, जिह्वा यानी अपनी जो टंक होती है उसे जिह्वा कहते, जिह्वा पर केवल तेरा ही नाम हो और मैं सदा तेरा ही गुणगान करता रहूं। यानी हम लोग जिस प्रकार अपने भारत भूमि पर, मातृभूमि के लिए भारत माता की जय, जय हिंद, इस प्रकार जो हम लोग बात करते हैं, उसी प्रकार मेरे मुख में यानी मेरी जिह्वा में तेरा ही नाम आए, मैं तेरा ही गीत गाऊं। ऐसा यह दो पंक्तियों के बीच हमें कवि बताना चाहते हैं। आगे देखो, तीसरा जो चरण है। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं, तो शीश पे चढ़ाऊं। तो यहाँ पर कवि हमसे कहना चाहते, देखो इसी मातृभूमि ने श्री राम और श्री कृष्ण जैसे सुपुत्रों को जन्म दिया है। यानी देखो, सुपुत्र को यहाँ पर जन्म दिया है। ऐसी मातृभूमि की रज को, ऐसी मातृभूमि की रज को मैं नित्य अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। यानी यहाँ पर कितनी सुंदर बात कही है। हमारे भारत देश में राम, कृष्ण, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे, ऐसे कितने सारे लोग हैं जो हमारे मातृभूमि से उपजे हैं। यह हमारे मातृभूमि के सपूत है और उनका कार्य हमारे समाज देश, हमारे भारत देश के लिए कितना उपयोगी हुआ है।
और इसी प्रकार के एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर कवि हमसे रामकृष्ण का जैसे उदाहरण दिया है। और ऐसे देश की मिट्टी, उसे धूल को यानी मिट्टी जो हमारी मातृभूमि के, मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊँ, यानी मैं उस मिट्टी को उठाकर अपनी यहाँ पर माथे के ऊपर उसे टिका के जैसे लगा सकूँ और शीश पे चढ़ाऊँ। इसी प्रकार वो हमसे कहना चाहते हैं। तो अगली पंक्तियों के बारे में हम लोग कल देखेंगे, लेकिन जो 6 पंक्तियाँ हमने देखी, उन 6 पंक्तियों में आप लोगों ने मातृभूमि जो या हमारे भारत भूमि, मातृभूमि का अर्थ यानी शब्दार्थ लिखते समय आप लोगों ने लिखना है मातृभूमि यानी हमारी भारत भूमि। चरण, चरण यानी पैर, दूसरा शब्द है चरण यानी पैर। शीश, शीश यानी माथा, शीश यानी हमारे जो माथा। आगे चौथा शब्द है तेरी शरण में आओ। शरण यानी क्या आना? शरण का अर्थ होता है मैं तुम्हारे पास आऊँ, मैं तुम्हारे पास आऊँ, तुम्हारे चरणों में आऊँ। आगे देखो, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला। जिह्वा, जिह्वा का अर्थ यहाँ पर शब्द दिया है हमारी जीभ, लिख लो वहाँ पर, जिह्वा यानी जीभ। अगली पंक्तियों में जिससे सपूत, सपूत का अर्थ है पुत्र, सपूत का अर्थ है पुत्र। उपजे, उपजे यानी पैदा होना, यहाँ पर हमें लेना है पैदा होना। शीश, शीश का अर्थ यहाँ पर लेना है सिर, शीश का अर्थ है सिर। अगला शब्द है निज, निज का अर्थ यहाँ पर लेना है अपने। इसी प्रकार ये 6 पंक्तियों का अर्थ हम लोगों ने देखा है, उसके शब्दार्थ देखे हैं। आप लोगों ने यह कविता फिर से एक बार अच्छी तरह से पढ़ना है और नए नए शब्दों को आप लोगों ने अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। धन्यवाद बेटा। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक आप लोगों ने वेतासर नाम का जो यूट्यूब चैनल है, उस चैनल के ऊपर लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों को भी यह वीडियो 8वीं कक्षा के बच्चों को भेजें। धन्यवाद।